Friends, today we are bringing another informative and burning topic for your preparations for the civil services and to enhance your knowledge. So here is the video. Hello friends, today's topic is China's nuclear test at लोकनौर. चीन द्वारा लोकनौर में किए गए आणविक परीक्षण. So why the China's nuclear testing at Loknor is in news? In April 2020, a compliance report issued by the United States State Department has confirmed that China is engaged in clandestine nuclear testing at Loknor site. यानी संयुक्त यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट की जो कंप्लायंस रिपोर्ट है उसका कहना है कि चीन आणविक हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और लोकनौर में समय समय पे वो टेस्टिंग कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है. सो व्हाट आर द कंसर्न रेज्ड इन द रिपोर्ट? So the basic concern is China is a signatory to the Comprehensive Test Ban Treaty, that is CTBT. यानी चीन ने चूंकि CTBT पे हस्ताक्षर किए हुए हैं इसलिए अब चीन को अपने आणविक प्रयोग नहीं करने चाहिए. So what is CTBT? The CTBT Treaty 1996 says that there will be a comprehensive test ban. That means there will be no nuclear testing neither on land nor on water. यानी किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर टेस्टिंग अब दुनिया में नहीं हो सकेगी, ना तो लैंड पे ना ओशन के अंदर. Although the treaty does not tell specifically about the simulation testing, यानी ये संधि सुपर कंप्यूटर पर आणविक अस्त्रों के प्रयोग की बात नहीं करती है, तो दैट्स व्हाई द ट्रीटी इज साइलेंट अबाउट द न्यूक्लियर टेस्टिंग ऑन सुपर कंप्यूटर बाय द सिमुलेशन मेथड. बट द पॉइंट इज China is a signatory to the Comprehensive Test Ban Treaty, hence it should not go for nuclear testing on any site including the Loknor. So this is the issue. कि चीन चूँकि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी पर एक हस्ताक्षर करता देश है, उसने इसको अनुमोदित किया हुआ है, अतः चीन को अब भूमि या जल में किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना चाहिए और चीन अब वादा खिलाफी कर रहा है. नाउ व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द चाइना? द चाइना हैज डिसमिस्ड द एलिगेशंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो चीन ने तो ये बात मानने से मना कर दिया है कि चीन न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है. Similarly, the China has denied that the Chinese lab has developed the COVID-19 virus. इसी प्रकार से पूर्व में आपको पता है कि चीन ने जो कोविड-19 बीमारी का जो वायरस है उसको जो प्रयोगशाला में विकसित किया था और सारी दुनिया में फैला दिया, चीन तो उस बात से भी इनकार करता है. So in Project 596, China was the nation to go for nuclear testing at Loknor. This is the ground zero of Loknor. यानी चीन ने अपने पहले परमाणु प्रयोग प्रोजेक्ट 596 के तहत लोकनौर में किए थे और ये उसका ग्राउंड जीरो है, यानी यहाँ पे वो प्रयोग किए गए थे. नाउ व्हाट डज दिस सिग्निफाई टू द वर्ल्ड? इफ चाइना इज अगेंस्ट इट्स प्रोमिसेस, व्हाट चाइना हैज डन बाय साइनिंग द CTBT, द अदर कंट्रीज कैन आल्सो से दैट वी विल आल्सो गो फॉर द टेस्टिंग. नॉर्थ कोरिया कैन से, अदर कंट्रीज कैन से. So it will increase the nuclear arms race. इससे आणविक जो हथियारों की दौड़ वो दुनिया में बढ़ सकती है. And now the world is not unipolar. और अब दुनिया जो है एक ध्रुवीय व्यवस्था नहीं रह गई है. Now again there are three basic poles of the world. One is US and the other being Russia and the third pole is China. So what are the challenges ahead? So for reducing the nuclear armament, the Russia and US have signed an agreement that is START, START, that is New Strategic Arms Reduction Treaty. तो जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं
जिनके पास लगभग 90% दुनिया के नाभिकीय अस्त्र हैं, वो हैं अमेरिका और रशिया। तो अमेरिका और रशिया ने स्टार्ट समझौता किया था 1991 ऑनवर्ड्स, और ये जो स्टार्ट समझौता है दैट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इट एम्स टू रिड्यूस द न्यूक्लियर आर्म्स, बट दिस स्टार्ट इज गोइंग टू एक्सपायर इन 2021। ये 2021 में ये स्टार्ट जो है ये अब ख़त्म होने जा रहा है। सो एज पर द स्टार्ट द यूएस हैज डिक्रीज्ड इट्स न्यूक्लियर आर्म्स टू 2200। तो स्टार्ट के तहत अमेरिका ने जो अपने नाभिकीय हथियार हैं वो कम करके 2200 कर लिए हैं लगभग, और रशिया ने अपने न्यूक्लियर हथियार जो है वो कम करके लगभग 2800 से 3000 कर दिए हैं। इस बात को याद रखिएगा। करेंटली द मैक्सिमम न्यूक्लियर वॉरहेड्स आर विद रशिया एंड द यूएस स्टैंड्स सेकेंड, and among other countries the France may be having 300 nuclear warheads, the China may be having between 190 to 240, and the Pakistan may be having around 90 or even more than that, and the India may be having around 60 to 80 nuclear warheads. तो इससे अब चूँकि स्टार्ट समझौता 2021 में एक्सपायर हो रहा है, तो कहीं दुनिया में इससे अगेन न्यूक्लियर आर्मामेंट को बढ़ावा ना मिले। So US may also start different kind of testing at Nevada site. तो यूनाइटेड स्टेट्स है, ज़रूरत पड़ने पे अब हो सकता है वो भी जो नेवादा डेजर्ट है वहाँ पे वो अपने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट अब स्टार्ट कर सकता है, ये एक आशंका बनी हुई है। एंड इसी क्रम में द प्रोजेक्ट 596, सो प्रोजेक्ट 596 वाज द प्रोजेक्ट इन विच चाइना हैड गॉन फॉर इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1964 एट लोपनोर। तो ये लोपनोर जगह है जिस पे चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था, और आपको तो पता ही है कि जो ये लोपनोर है ये चीन के वेस्टर्न साइड है, जो मैंने आपको अभी बताई थी। दिस इज़ द लोपनोर साइड। ये देख रहे हैं आप चाइना में आप देख रहे हैं दिस इज़ द बीजिंग, दिस इज़ द वन सिटी जहाँ से कोविड-19 दुनिया में फैला था, दिस इज़ हांगकांग। और चाइना के वेस्टर्न एरिया में आप देख रहे हैं लोपनोर साइट, ये वो लोपनोर साइट है। मैंने आपको उसके ये लोपनोर साइट का मैंने ग्राउंड ज़ीरो बताया। तो इससे न्यूक्लियर जो टेस्टिंग है अब दुनिया में बढ़ सकती है, ये ख़तरा है। लोपनोर को याद रखिएगा कि जो लोपनोर है ये बेसिकली एक सॉल्ट लेक है जो ड्राइड एरिया है। अंडर प्रोजेक्ट 596 चाइना हैज़ डन इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। और जो चाइना है ऑल्दो ऑफिशियली इट में हैव अराउंड 190 to 240 nuclear warheads, but actual warheads of China may be in thousands, because China is having the world's biggest artificial cave, and that artificial cave, which is 90 to 20 kilometers in length, serves as a military nuclear test for the China. तो चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी मानव द्वारा निर्मित गुफा है, जो कि 19 से 20 किलोमीटर लंबी गुफा है, जिसमें 18 मंजिल की इमारत आ सकती, इतनी ऊंची गुफाएं हैं। और उन गुफाओं में चीन अपने सैन्य प्रयोग के लिए नाभिकीय टेस्ट करा करता है। सो द वर्ल्ड कम्युनिटी शुड नोट दिस थिंग एंड दे शुड ट्राई टू चेक द चाइना। थैंक यू वेरी मच। Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.